नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र यादव आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक है एंगल। और एंगल के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं और एंगल्स के बारे में हम जानते हैं। भाई हमें पढ़ना है एंगल। एंगल के में क्या होता है भाई, एंगल की जो डेफिनेशन है वो है एन एंगल इज फॉर्म बाई टू रे, यानी कि दो रे से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, फॉर्म्ड होता है। और हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। भाई जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और टू रे इज कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, अब एंगल का हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। भाई एक रे ये हो गई और दूसरी रे क्या हो गई, ये हो गई। एक रे हो गई ये, और जहां पर इनिशियल पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे भाई, इसे वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। और ये क्या है, ये दोनों हैं आपकी आर्म्स हैं, ये भी आर्म्स है और ये भी आर्म्स है। इसे साइड भी बोलते हैं, आर्म्स ही बोलते हैं। भाई एंगल जो फॉर्म्ड होता है इस तरह से होते हैं, यानी कि नीचे वाली रे क्या होती है, ऊपर वाली पे एक एंगल बनाती है। दोनों जब इस तरह से मिलते हैं, ये क्या है, एक पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे और आगे कहीं भी नहीं मिल सकते। एक इनिशियल पॉइंट में मिलेंगे और आगे कहीं भी नहीं मिल सकती ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एंगल। अब एंगल को जो हम क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, एंगल को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल का साइन क्या होता है आपका, एंगल का साइन है, ये आपका क्या है, एंगल का साइन है। अब जैसे हमें एंगल को पढ़ना है तो एंगल को किस तरह से पढ़ेंगे भाई, एंगल को हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया ए पॉइंट। एंगल का नाम हम क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, एंगल ओ हो जाएगा, क्योंकि भाई वर्टेक्स पे क्या है, ओ है। हम इसे ऐसे भी पढ़ेंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी भी पढ़ सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी क्या कर सकते हैं, हम इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एंगल को समझते हैं। एक बार दोबारा समझ लो, एन एंगल इज फॉर्म बाई टू रे, यानी कि दो रे से क्या होता है, एंगल का निर्माण होता है। भाई दो रे होंगी और क्या करेंगी, एंगल का निर्माण करती हैं। हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि ये जो आपका क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, इसी से दोनों रे क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती है। और वो ही क्या कहलाता है, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और दोनों जो रे होंगी वो क्या कहलाएंगी, आर्म्स कहलाती हैं। ये भी आर्म्स हो जाएगी, ये भी आर्म्स हो जाएगी। ये तो हो गया आपका एंगल। अब उसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कितने प्रकार के एंगल्स आपको समझने हैं, जानने हैं और पढ़ने हैं। टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला एंगल है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका कौन सा होता है भाई, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। एंगल लाई बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल क्या होगा, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जो एंगल्स आपका 0 टू 90 डिग्री, यानी कि 0 टू 90 डिग्री के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। जैसे ये समझ लो कि भाई ये क्या हो गया, आपका वर्टेक्स पॉइंट हो गया ए, ये दो रे हो गई, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में रहने वाला है। किसके, 0 से 90 के बीच में क्या होता है, आपका एक्यूट एंगल होता है। दूसरी बात करते हैं सेकंड नंबर की, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री जो एंगल बनेगा वो कैसा होता है, आपका राइट एंगल होता है। ये कैसा है आपका भाई, ये आपका कैसा है, राइट एंगल है। कैसा, राइट एंगल। जिस एंगल को आप 90 डिग्री मेजर करते हो वो कैसा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंगल लाई बिटवीन 90 डिग्री टू किसके बीच में, 180 डिग्री। भाई 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 90 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा, ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ये कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना भाई। एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच होता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में कैसा एंगल होता है आपका, कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री जो होगा वो कैसा होगा, आपका राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, एंगल लाई बिटवीन 0 टू एंगल सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा, एंगल लाई बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, से क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात करूं
तो भाई क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, कैसी एक सीधी लाइन होती है, और उस पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है, वो कैसा होता है 180 डिग्री। कैसा कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एग्जैक्ट कितना होगा, यानी कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं आप मेजरिंग 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल 180 डिग्री होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से समझ लो, एंगल के बारे में थोड़ा समझ लो कि भाई एंगल क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रे हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द रे, यानी कि आर्म होती है। भाई ये हो गया आपका एंगल, ये आर्म हो गई, ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया, वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ये भी कैसे हो गई, आर्म हो गई। भाई टाइप ऑफ एंगल में हम क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल जो होता है 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री जो होता है आपका राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो एंगल लाई बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज होगा, स्ट्रेट लाइन कितना होगा आपका 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल कितना होगा 180 डिग्री। उसके बाद दो एंगल और है इसमें, एक होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 180 से तो ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल लाई बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। समझना ध्यान से भाई, 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जो एंगल है वो कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल। कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल, ये कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो क्या होता है भाई, कंप्लीट, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है आपका, एग्जैक्ट कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि जो एंगल होगा, एंगल इज मेजरिंग 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री, ये कैसा होगा आपका कंप्लीट एंगल होगा। तो एंगल के बारे में आपको सब कुछ पता चल चुका है और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूथ एजुकेशन एकेडमी आप लोगों के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।